स्वागत है आपका सुलगता सवाल में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। मेरे पास इस ऐप को प्रमोट करने के लिए साल में 5 से 6 बार ऑफर आया था। हर बार मुझे करोड़ों रुपए देकर खरीदने की कोशिश की गई। मैंने इसके लिए हमेशा मना कर दिया। ये नया भारत है, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। जी हाँ, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं महादेव बैटिंग ऐप की, जिसके चलते माया नगरी के कई कलाकार अब ईडी के हाशिए पर हैं। इसी बात पर कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। कंगना ने ऐप से जुड़े बॉलीवुड सेलेब्स को आड़े हाथों लिया है। इस बार हम सुलगता सवाल में पूछेंगे, आखिर क्यों गुस्से में लाल हुई कंगना? अभी तक हुई कितनी गिरफ्तारियां? आखिर भारत में कैसे चलता था महादेव ऐप? सट्टे के इस खेल का मनी ट्रेल क्या है? महादेव बैटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन क्या है? रणबीर कपूर पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। बता दें, ईडी ने इस केस में रणबीर कपूर को कुछ समय पहले समन भेजा था। इस लंबी लिस्ट में अब श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी समेत कई सेलेब्स के नाम भी शामिल हैं। इन पर यह आरोप भी है कि ये स्टार्स इनके प्रमोशनल इवेंट में शामिल भी हुए थे। महादेव ऐप पर अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध तरीके से सट्टेबाजी की जाती है। इस कंपनी को दुबई के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल चलाते हैं। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है। आप सबको ये तो पता होगा कि सितारे फिल्मों के जरिए काफी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अगर इनकी फिल्में ना चलें तो क्या होगा? ये अपने बढ़े हुए खर्चों को कैसे चलाएंगे? इसीलिए ये नए नए साधन खोजते हैं पैसे कमाने के। जैसे ये सितारे और कई मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए, एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों के प्राइवेट फंक्शंस में जाकर भी काफी पैसे कमा लेते हैं। कई बार तो ये पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन की शादियों में जाकर भी उनके भाई, बहन या दोस्त का किरदार निभाकर गेस्ट से मिलते हैं, तो इसके लिए भी इन्हें मोटा पैसा दिया जाता है। साथ ही ये ज्वेलरी या फैशन से जुड़े प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो भी इनको करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं। इसी का ये पार्ट है महादेव ऐप, जिसके प्रमोशन के लिए कई फिल्मों के कलाकारों को इनविटेशन भेजा गया था। उसी की फहरिस्त को ईडी खंगाल रही है और जो भी स्टार्स इनके प्रमोशनल एक्टिविटीज में लिप्त पाए गए, उन पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। आखिर ये सितारे कैसे फंसे इस जाल में और किसने दिया इन्हें ये ऑफर? दरअसल इनको करोड़ों का ऑफर देने वाले दोनों शख्स एक जमाने में पाई पाई के लिए मोहताज थे। सौरभ के पिता रमेश चंद्राकर नगर निगम में पंप कर्मचारी थे और रवि के पिता भिलाई स्टील प्लांट में सीनियर जनरल मैनेजर रहे हैं। सौरभ ने अपने पिता से पैसे लेकर भिलाई में ही जूस सेंटर खोला और यहीं पर काम करते करते सौरभ सट्टा भी खेलने लग गया। रवि भी इसके जूस सेंटर में आता था। इसी दौरान ऑनलाइन सट्टे को लेकर दोनों ने प्लानिंग की और 2017 में ऑनलाइन सट्टे के लिए वेबसाइट बनाई। स्टार्टिंग में उतनी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे। क्योंकि रवि ने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, इसीलिए उसके पास इसका एक्सपीरियंस था। 2019 में कोरोना काल में जब आईपीएल मैचों का आयोजन बिना दर्शकों के हुआ, तभी इन दोनों की किस्मत चमकी और इनकी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट को काफी फायदा हुआ। कमाई लाखों से करोड़ों में पहुंचने लगी और विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया में छाने लगा। फिर इन दोनों को पुलिस का डर भी सताने लगा और ये लोग दुबई चले गए। फिर वहीं से इन्होंने इस गेमिंग ऐप को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस ऐप की कमाई का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों के सिस्टम में बैठे लोगों को भी पहुंचाया जाता था। इसके बाद ईडी ने लोगों को यह बताया कि इस ऐप के जरिए कई लोगों का पैसा डूब गया था। जो इसकी पहली एफआईआर 2022 को भिलाई के सुपेला थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद बिलासपुर जिले की पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की और दर्जन भर लोगों को पकड़ा भी गया। ईडी इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक राज्य पुलिस में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा भी शामिल हैं। इसके अलावा सतीश चंद्राकर, अनिल दम्बानी और सुनील दम्बानी भी पकड़े गए लोगों में शामिल हैं। इन चारों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके 2 ओएसडी को यहां छापा मारा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व नौकरशाह ओपी चौधरी इसको लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। चौधरी ने ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश चालान का हवाला देते हुए बताया कि महादेव ऐप के जरिए बड़ी रकम हर महीने सरकारी लोगों तक पहुंचती थी। इस मामले में ईडी की कार्रवाई और जांच लगातार चल रही है।
ईडी ने 15 सितंबर को रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर छापेमारी कर सटोरियों के ठिकानों से 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इसमें बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के साथ बॉलीवुड का कनेक्शन 2022 से जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन यह हाईलाइट सौरभ की शादी से शुरू हुई। ईडी को इस कनेक्शन के बारे में जानकारी थी और वे अंदर ही अंदर जांच भी कर रही थी। इस बीच फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो वायरल हुआ। दुबई में हुई इस शादी में बॉलीवुड के कई कलाकारों ने परफॉर्मेंस दिया। सौरभ की शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ ने विशेष प्लेन भेजकर अपने परिजनों को शादी में शामिल होने के लिए दुबई बुलाया। सौरभ की शादी में परफॉर्म करने वालों में नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, एली अवराम, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, अली असगर, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, पुलकित सम्राट, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक सहित अन्य शामिल थे। महादेव ऐप से संबंध के आरोप में करीब 50 से ज्यादा फिल्मी हस्तियां ईडी के रडार पर हैं। इनमें से कुछ को ईडी से पूछताछ के लिए तलब भी किया गया है। सूत्रों के अनुसार दुबई में रहने के दौरान सौरभ और रवि की पहचान योगेश पोपट से हुई। योगेश R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाता था। योगेश की मदद से सौरभ और रवि ने 18 सितंबर 2022 को महादेव ऐप की एनिवर्सरी के मौके पर दुबई में बड़ा आयोजन किया। इसमें 34 से ज्यादा फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया। ईडी के सूत्रों का दावा है कि कार्यक्रम में आने वाले सभी फिल्मी कलाकारों को हवाले के जरिए नगद पैसा दिया गया। इनमें सोनू सूद, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, सुनील ग्रोवर, हार्डी, संधू, सारा अली खान, गुरु रंधावा सहित अन्य शामिल थे। रणबीर कपूर और कपिल शर्मा पर महादेव ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। सौरभ और रवि दोनों महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर भी थे। इसके लिए मलेशिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान, यूएई में अलग अलग बड़े शहरों में कॉल सेंटर खोले गए थे, जिनके जरिए अलग अलग सब्सिडी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था। ईडी की छानबीन में साफ हुआ कि महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए के लेन देन किए जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार यूएई में बैठकर कैसे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पुलिस, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस तैयार कर महादेव बैटिंग ऐप को हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। दरअसल हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ समेत कई अलग अलग राज्यों के बड़े शहरों में महादेव बुक ऐप के करीब 30 कॉल सेंटर्स खोले गए थे। इन कॉल सेंटरों को बकायदा एक चेन बनाकर बेहद शातिर तरीके से चलाया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के दो बेहद करीबी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से हिंदुस्तान में ऑपरेट किया जा रहा था। सबसे पहले अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से केवाईसी के जरिए बड़ी संख्या में बेनामी बैंक अकाउंट्स खोले गए। मेन प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और पैनल ऑपरेटर, इन सभी की मिलीभगत से इस बैटिंग ऐप सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए पुलिस, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को भी हिस्सेदारी दी गई थी। अनिल दम्मानी का रोल इस सिंडिकेट में सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग ऐप को ही चलाना नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर हवाला के जरिए आने वाले पैसे को बैटिंग ऐप में इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो इस ऐप से लाभान्वित होते थे, उन तक पैसा पहुंचाना भी था, ताकि कोई इन पर उंगली न उठा सके। हवाला के जरिए मोटा कैश यूएई में बैठे प्रमोटर छत्तीसगढ़ में अनिल और सुनील दम्मानी को भेजते थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के एक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा तक ये पैसा पहुंचाया जाता था। इसकी जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों तक इस पैसे को बतौर रिश्वत पहुंचाना। ये पैसा रायपुर के सदर बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ हवाला के जरिए भेजा जाता था। पूछताछ में अनिल दम्मानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल में वह अपने भाई सुनील के साथ मिलकर रवि उप्पल के कहने पर 60 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए कर चुका है, जिसमें से उसे 6 लाख रुपए मिले। अनिल दम्मानी ने यह भी बताया कि ये दोनों अपनी ज्वेलरी की शॉप के जरिए हवाला का कारोबार भी चलाते हैं। इनकी सीडीआर से पता चला है कि ये दोनों भाई अनिल और सुनील यूएई में बैठे रवि उप्पल के लगातार संपर्क में थे। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के राजनीतिक संबंध थे। सतीश चंद्राकर, जिसे ईडी ने इस केस में गिरफ्तार किया था, वो भी महादेव ऐप के 4 कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें उसकी 5% की हिस्सेदारी थी। साथ ही अवैध पैसे के ट्रांजैक्शन की देखरेख करना भी सतीश की ही जिम्मेदारी थी। जांच में यह भी साफ हुआ है कि सतीश चंद्राकर के संबंध एक नामी गैंगस्टर और ड्रग डॉन तपन सरकार के साथ भी थे,
जो इस मामले में फरार चल रहा है। दरअसल इसी साल फरवरी में दुबई में महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी थी, जिसमें चार्टर्ड प्लेन से तकरीबन 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था। शादी में उनका स्टेज परफॉर्मेंस भी था। आरोप है कि इस परफॉर्मेंस के बदले में तमाम कलाकारों को हवाला के जरिए करोड़ों रुपया दिया गया। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।